गर्जतो शिव शंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजतो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। विसापुर, किले विसापुर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किले विसापुर का जो पहाड़ है, जो कि आज हमें यहाँ पे देखने जाना है। 30-35 मिनट्स का ये ट्रैक है और 35 मिनट्स का ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए धूप होने की वजह से शायद से 1 घंटा भी यहाँ पे लग सकता है। विसापुर में आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, इकलौता होटल है, विसावा नाम है जिसका। वहाँ पे आप आपकी बाइक कार जो भी है वो पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रैक के लिए यहाँ से निकल सकते हैं। ट्रैक का रास्ता जो है वो थोड़ा संकरा है और थोड़े जंगल से होके है, मगर धूप होने की वजह से ये रास्ता थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बने रहिए राइडर अविनाश के साथ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:50 हो चुके हैं। विसापुर से, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अपनी राइड करने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे का वक्त लगने वाला है। सुबह के 6:20 हो चुके हैं। अमोल अभी तक पहुँचा नहीं है, तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। सो गाइस, तकरीबन 7 बज गए हैं। 1.5 घंटे का राइड हो चुका है। हमेशा की तरह हमारे शॉप पे आ गए हैं। यहाँ का जो इडली और वड़ा है वो हमें बहुत पसंद है। तुर्बा स्टेशन के एग्जैक्ट सामने है। कभी अगर आते हो तो आपको लजीज इडली वड़ा और हमारा फेवरेट पाटिल चाय यहाँ पे मिलेगा। बैटपॉट और स्वामिनी। चलो तो खाने का मजा उठा दे। ट्रैक शुरू करने के बाद यहाँ पे आपको पहली नेम प्लेट दिखेगी विसापुर के लिए, और कुछ इस तरह से आपको डायरेक्शंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, रूट स्टार्ट करके तकरीबन 5 to 10 मिनट्स हुए हैं और नज़र में आ रहा है किले विसापुर। किले विसापुर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इतिहास के कुछ पन्नों में जो इम्पोर्टेंटली 4 पन्ने बताए जाएंगे।
उसमें सबसे पहला पन्ना स्थानिक लोगों के हिसाब से कहा जाता है कि इस किले पे महाभारत के पांडव वो रहा करते थे। इतिहास का दूसरा पन्ना जो कि ईस्वी सन 1600 में है, छत्रपति शिवाजी महाराज। लोहागढ़ का इंपॉर्टेंस ध्यान रखते हुए विसापुर किले के लिए उन्होंने संरक्षक दृष्टया बहुत ही महत्व दिया था। इतिहास का तीसरा पन्ना पहला पेशवा, और इतिहास का चौथा पन्ना था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब उन्हें पता चला कि मावल ऐसा जिला है जिसके ऊपर मध्य महाराष्ट्र में कंट्रोल, इसी वजह से अंग्रेजों का ध्यान विसापुर किले के पास गया। ईस्वी सन 1818 में इस किले पे पहली बार अंग्रेजों का ध्वज फहराया गया। हम पानी का एक टैंक देख रहे हैं जिसको टाके कहते हैं। इस टाके के बारे में एक छोटी सी चीज जो बचपन में मैंने सुनी थी वो आपको बताऊंगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कीड़े घूमते हुए दिखेंगे, उसको मराठी में निवड़ी कहते हैं। इस निवड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि जिस पानी के अंदर ये निवड़ी है वो पानी पीने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। आप देख सकते हो कि भले भी ये ठहरा हुआ पानी है मगर आज भी हम इसे पी सकते हैं। जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे थकान बढ़ रही है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है और खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपको देखने मिल रहा है। आए रे पानी। किले पे आने के बाद एक मौसी है जिन्होंने यहाँ पे हमें प्यास बुझाने के लिए नींबू पानी दिया है, बहुत ही बढ़िया। किले का पहला दरवाजा खंडर बने कुछ किले के अवशेष हमें दिखाई दे रहे। अपने गौरवशाली इतिहास के साथ भारत का महाराष्ट्र एक समृद्ध राज्य है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। शक्तिशाली मराठा राजाओं की जन्म और कर्मभूमि यहाँ प्राचीन स्थल कई मायनों में आपकी यात्रा को खास बना सकता है। पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, नदी, जलप्रपात और प्राचीन किले के महल महाराष्ट्र को खास बनाने का काम करते हैं। हर साल यहाँ करोड़ों की तादाद में पर्यटकों का आगमन होता है। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर आदि यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण शहर जो अपनी खासियतों के वजह से पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। ऐतिहासिक संरचना को देखने के लिए महाराष्ट्र एक आदर्श जगह है और आज इस वीडियो में हम आपको राज्य के प्राचीन किलों में से एक किला विसापुर के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए यह किला आपको किस प्रकार से मोहित कर सकता है। विसापुर किला पुणे से महज 50 किलोमीटर दूर लोनावला के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। इस किले पर देखने लायक बहुत ज़्यादा वस्तु तो नहीं है, बहुत सी वस्तुएं जैसे कि घर, टंकियाँ, तटबंदी और बहुत सी चीज़ें बहुत हद तक टूट गई है। विसापुर का किला पर्यटन से ज़्यादा ट्रेकर से भरा हुआ रहता है। यह किला ट्रेकर्स की अच्छी पसंद है। किले पर जाने के लिए 3 तरफ से रास्ते हैं। विसापुर किले से लोहगढ़, राजगढ़, कोंडाना
जिसे सिंहगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जैसे बहुत से किले नज़दीक ही है, जिससे इलाके से हर किले को बहुत महत्व मिलता है। अगर कोई विसापुर किले पर कब्जा कर लेता है तो लोहगढ़ किला बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विसापुर किले का निर्माण पांडवकालीन है, ऐसे यहाँ के स्थानिक कहते हैं, मगर इतिहास अध्ययन में इसके कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। इस किले के बारे में यह कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ इन्होंने ईस्वी सन 1713 में इसकी तटबंदी यानी बुरुज बांधने का काम किया था। ईस्वी सन 1720 में यह काम उन्होंने पूरा कर दिया था। दोस्तों, किले पर घूमते घूमते हमें कुछ वास्तु नज़र में आई। क्या है ये वास्तु? तो आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में सीमेंट या कंक्रीट अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते थे उसके लिए चूना यूज़ किया जाता था। यह जो चीज़ आपको दिख रही है, यह एक तरीके से कंक्रीट बनाने की फैक्ट्री है। बड़े बड़े चूने के पत्थर जो है वो इसमें डाले जाते थे और इस चक्र को उसके अंदर घुमाया जाता था, जिसको रगड़कर वो पत्थर जो है वो छोटे होते थे। उन छोटे पत्थरों को इस चक्राकार चक्की में डाल के पीसा जाता था और उससे पतला चूना कंस्ट्रक्शन के लिए निकाला जाता था। किले पे घूमते घूमते हमें यहाँ पे कुछ ये चीज मिली। कितना बड़ा सांप हो सकता है, सोच लो। तकरीबन 5 फीट। मुख्य मंडळी, आलेलो आहोत महादेव मंदिराकडे। एक 12 फुटाचा दीपस्तंभ पाहायला मिळतोय। महादेव मंदिर आहे। थोडंसं बघण्याजोगती महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही मंदिरापेक्षा थोडंसं वेगळं असं आहे ते म्हणजे 2 नंदी महादेवासमोर आहेत। बेसिकली नवीन आणि जुना असा नंदी असू शकतो, कारण या ठिकाणी
जो जुना नंदी आहे त्याचा उजवा पाय तोडण्यात आलेला असून हा नवीन नंदी असण्याची शक्यता आहे. दीपारती आणि रिकन्स्ट्रक्ट केलेलं माझ्या मते हे मंदिर असावं, महादेव मंदिर. शिवलिंगाची रचना आहे. यावरून आपण उत्तर आणि दक्षिण दिशा हे ओळखू शकतो. ज्या ठिकाणी तीर्थ जातं ती जागा उत्तर दिशा असते. अतिशय साध्या पद्धतीचे हे मंदिर आहे. रिकन्स्ट्रक्ट केलं असल्या कारणाने सुस्थितीत आहे. हर हर महादेव. सो फ्रेंड्स, किले बिसापुर का ट्रैक यहाँ पे समाप्त हो रहा है. मिलेंगे फिर नए ट्रैक के साथ नए किले पर. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए. और अब भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. जय महाराष्ट्र.